नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं और ख़ास तौर पर जो उलमा मशाइखीन होते हैं, साइंसदान होते हैं, सियासतदान होते हैं और यहाँ तक कि खेल कूद के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और जो तिब के शोबा है उससे ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं और बाज़ आर्टिस्ट भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो अहम शख्सियत होते हैं हम ख़ास तौर पर उन्हें मदऊ करते हुए आपसे मुलाकात करवाते हैं और ये एक नया पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उन शख्सियतों ने तरक्की की और अपने अपने शोबों के माहिर हुए। बहरहाल आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं या मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो भी एक गैर मामूली शख्सियत है। उनके बारे में हम आपको ये बता सकते हैं कि वो एक अच्छे बेटे भी हैं, अच्छे शौहर भी हैं, अच्छे बाप भी हैं और एक अच्छे सरकारी ओहदेदार भी है, साथ ही एक अच्छे गुलकार भी हैं। हमारी मुराद है जनाब ख्वाजा अहमद गौस हैदर से, जो मुल्क के एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक मकबूल ओहदेदारों में शुमार होता है उनका, और हम उन्हें खैर मकदम करते हैं, उनका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। जनाब गौस हैदर के बारे में आपको बता दूं कि वो जहाँ एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे ओहदेदार हैं, वहीं पर एक अच्छे गुलकार भी हैं और उन्होंने करोके की दुनिया में अपना एक खुसूसी मुकाम बनाया है, अपनी खुसूसी पहचान, मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। और उनके बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि 2 मरतबा इनके नाम शामिल किए गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एजाज़ है जनाब गौस हैदर के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और उनके जो मुकामी आबाई मुकाम हैं यानी जो हनमकुंडा या वरंगल है उसके लिए भी एजाज़ की बात है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें हम ये ज़रूर बताएंगे कि हमने पहली मरतबा एक ऐसे आर्टिस्ट को मदऊ किया है जो एक अच्छे ओहदेदार भी हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं मुल्क में। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो हम ये चाहेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी रही है, मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इंसान की ज़िंदगी में उनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है, तो आप अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताएँ। जी, आप जो बोले बिल्कुल सही है। मेरे वालिद ख्वाजा अहमद वली हैदर अमजदी पेशे से तहसीलदार थे। उनको गज़ल्स सुनाने का बड़ा शौक़ था। अमजद हैदराबादी जो शहंशाह रुबाइयात बोलते हैं, उनका कलाम ही सुनाते थे वालिद साहब। अमजद साहब मेरे वालिद को बेटा बनाए थे। तो एक बार मैसूर महाराजा पैलेस में वालिद साहब अमजद साहब का कलाम सुना रहे थे जब भी, और अमजद साहब बैठे हुए थे, महाराजा मैसूर की महफिल थी, तो अमजद साहब का सुनाए कलाम। तो प्रोग्राम के बाद महाराजा मैसूर इतने इम्प्रेस हुए, अपनी पर्सनल हारमोनियम लेके आए कि मेरे फादर को गिफ्ट दिए। अच्छा, आज भी वो हारमोनियम मेरे पास है। अरे बहुत अच्छी बात बताइए। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि गौस साहब ने बताया कि वालिद जो हैं इनके ख्वाजा अहमद वली हैदर अमजदी, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि अमजदी क्यों है, तो उन्होंने खुद पहले ही जवाब दे दिया कि अमजदी का मतलब क्या है, क्योंकि अमजद हैदराबादी जो शहंशाह रुबाइयात जिन्हें कहा जाता था, वो इनके वालिद को बहुत अजीज़ रखते थे, अपना बेटा समझते थे। और जिसकी वजह से आपने बताया कि जिस तरह मैसूर के राजा वडियार की बात कर रहे हैं शायद आप, तो बहरहाल उन्होंने इनके फ़न को देखकर मैं समझता हूँ कि अमजद हैदराबादी के कलाम के से काफ़ी मुतासिर हुए थे वो। जी, वालिद साहब की आवाज़, उनका कलाम, वाह बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी गुलकारी है, ये आपको जो यानी वर्षे में मिला है ये शौक। बिल्कुल 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 हेरिडिटरी आया मुझे। जी, बचपन से वालिद साहब बहुत एंकरेज करते थे। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू, ये बुक लिखे वो
हाउ टू प्ले हारमोनियम इन उर्दू। अच्छा, इंडिया में इट वाज फर्स्ट उर्दू बुक ऑन हारमोनियम। जी जी, बहुत अच्छी बात। उसके बाद एक आर्टिकल अपने सियासत में आया था, तो बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले बोले कि उस जमाने में अगर मीडिया वो रहता, एक्टिव रहता, आपके फादर को नेशनल अवार्ड मिल सकता था। जी बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी की औलाद अच्छी निकलती है तो उससे बढ़कर किसी बाप के लिए अवार्ड नहीं होगा। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे भी निकले हैं। तो अवार्ड है आप अपने वालिद के लिए, अपने वालदा के लिए। तो अपने वालिद का तो जिक्र किया, लेकिन वालदा का जिक्र नहीं किया। जी जी, मेरे वालदा गवर्नमेंट टीचर थे, नाम उनका खुर्शीदा खानम। जी जी, और मुझे बहुत एंकरेज करते थे। जी जी, उनके बेड से सुबह रूम को आते थे, हॉल में आते थे, तो मैं मेरे पेपर कटिंग्स और फोटोज रहते थे साथ में। अच्छा, फिर गए जब लेके जाते थे। जी जी, 26 जनवरी को मैं बेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर अवार्ड लिया। मेरे वालदा के पास आके वो सर्टिफिकेट लेके फोटो लिया मैं। जी जी जी, उसके बाद जनवरी एंडिंग में उनकी तबीयत बहुत सीरियस थी। वहाँ के एक डॉक्टर लक्ष्मणमूर्ति साहब, उनका लड़का श्रीनिवास, डॉक्टर श्रीनिवास कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरा बचपन का दोस्त है, उनके पास जाके बोला कि मेरे को 2 फरवरी में रविंद्र भारती में मेरा शो है। उस जमाने में रविंद्र भारती में थिएटर मिलना बहुत मुश्किल बात थी। जी जी, और मैं ब्लाइंड बच्चों को भी ट्रेन करता था। अच्छा, तो मुझे थिएटर फ्री मिलती थी, डिपार्टमेंट से भी फाइनेंशियली हेल्प होता था। जी जी, मैं अपने पैसों से शोज करता था। जी जी, तो मैं उनको बोला तो आके देखे, 2 टैबलेट्स दिए। 12 घंटे के अंदर वो मेरे वालदा को मालूम था कि मेरा प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, 12 घंटे के अंदर उन्होंने एकदम नॉर्मल है। बहुत अच्छी बात है। उनको नाश्ता करा के यहाँ पर आके प्रोग्राम किया मैं। अच्छा, 15 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ। जी जी जी, और एक यही लक्ष्मणमूर्ति साहब को मेरे प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बाद में मैं इनवाइट किया। तो उन्होंने बोले, मैं हैदर के घर गया, उनके मदर को देखा, उन्होंने बहुत क्रिटिकल थे। मैं तो जाओ बोला, मैं रात तमाम नहीं सोया मैं। वेदर रहा है कि मैंने राइट डिसीजन और रॉन्ग, मैं सही डिसीजन दिया या रॉन्ग डिसीजन दिया। उन्होंने बोले कि आई थिंक उनकी वालदा को इनका प्रोग्राम रविंद्र भारती में होना बोल के था, इसीलिए 15 दिन वो सर्वाइव हुए। बहुत ही प्यारी बात कही है। देखा नाज़रीन कि माँ क्या होती है, माँ का मुकाम क्या होता है, माँ का दर्जा क्या होता है, और माँ की जो दुआएं जो लेता है यकीनन वो कामयाब रहता है। जैसा कि ख्वाजा अहमद गौस हैदर को उनकी माँ की दुआएं मिली हैं, उनके बाप की दुआएं मिली हैं, और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक सीन बहुत यादगार हो रहा था मुझे, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, ख़ास तौर से बोले कि बेटा आप लोग सब नाश्ता कर लेना। ख़ास तौर से 2-3 बार बोले मुझे। अरे मैं बोला पर्टिकुलरली क्यों बोल रहे बोल के सोचा, हम नाश्ता कर लिया, मैं फैमिली सब बैठ के खा लिए। उसके खाना खा के 2 मिनट भी ना हुआ, हमारी काम वाली बोली के कुछ जाके देखे तो इंतकाल हो गया। अच्छा, तो मैं जो समझता हूँ कि मेरे वालदा जाते वक्त भी मेरा बेटा भूखा रहेगा बल्कि बहुत खूब, ऐसा समझता हूँ। दैट इज माई थिंग। बहुत। और उनकी बॉडी को मैं जब लिफ्ट करके हॉल में लेके आया, तकिए के नीचे रविंद्र भारती के फोटोज और पेपर कटिंग्स, यानी आपके फोटोज थे मेरे। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी माँ की यादें भी आज भी ताज़ा हो गई हैं। मैं कभी भी मेरे प्रोग्राम में 2 गाने गाता हूँ। जी जी, एक मेरे फादर के याद में, हाँ, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मेरी माँ के लिए कभी भी मैं प्रोग्राम में ये गाना गाता हूँ। जी जी, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है जो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती।
बहरहाल गौस हैदर साहब ने प्यारे अंदाज में अपने माँ बाप को खिराज अक़ीदत पेश किया, और मैं समझता हूँ कि अच्छी औलाद वही होती है जो माँ बाप की मौजूदगी में भी उनकी इज़्ज़त व एहतराम करती है, और उनके जाने के बाद भी उनके लिए दुआएँ मग़फ़िरत करती है, और ऐसे काम करती है जो उनके माँ बाप के लिए बाइसे मग़फ़िरत बनता है। तो ऐसे काम ज़रूर करना चाहिए औलादों को, और ख़ास तौर पर आप आप जो बोले बहुत सही बात बोले। मैं प्रोग्राम्स कम करता हूँ, तो हर प्रोग्राम करे जब वली हैदर मेमोरियल अवार्ड देता हूँ, जो सोशल जो करते हैं सोशल सर्विस, और वालिदा के नाम खुर्शीदा खानम मेमोरियल अवार्ड भी देता हूँ। वेरी गुड। एक प्रोग्राम में आमिर अली खान साहब को भी मैं वली हैदर मेमोरियल अवार्ड दिया। ही केम्स टू माय प्रोग्राम रविंद्र भारती, वहाँ पर उनको फेलिसिटेट किया। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनाब ख्वाजा अहमद गौस हैदर करू के बहुत अच्छे गुलकार हैं, तो हम उस तरफ जाने से पहले उनकी जो तालीमी काबिलियत है, तालीमी सलाहियत है, आपको बता दूं कि इन्होंने MSc एग्रीकल्चर किया है, और हम ये चाहेंगे कि इस बारे में कुछ आपसे सवाल करें कि सरकारी मुलाजिम जो हुए हैं आपका तकर्रुर कब हुआ था, आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? अभी बोले कि आमने सामने में साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं, मैं भी सॉइल साइंटिस्ट ही था। अच्छा। बेसिकली मैं BS एग्रीकल्चर MS एग्रीकल्चर राजेंद्र नगर हैदराबाद से किया। जी। बाद में एज ए साइंटिस्ट का काम किया, सॉइल साइंटिस्ट, रिसर्च का काम। सॉइल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट, जमीन के जो जी वो इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है एग्रीकल्चर की। उसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ राजेंद्र नगर से किया। जी। मुझे आज भी याद है वो, मुझे स्कॉलरशिप आई थी। अच्छा। तो मैं वालिद का इंतकाल हो गया था। जब ये अपॉइंटमेंट आया मुझे एज ए साइंटिस्ट का, तो जब मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक हुआ था। अच्छा, फालिज का हमला हुआ। जी। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके उनके पास गया, तो वो क्या किए, पेपर लाओ बोले। पेपर पे मैं ये पैसे उठा के रखा, ये 500 रुपये है, लेके आके फूल और मिठाई मंगा के इसको फेलिसिटेट करो बोले। उनके हाथों से मुझे फेलिसिटेट करे वालिद साहब। वालिदा का मुझे MS एग्रीकल्चर में स्कॉलरशिप आया, तो वो ज़माने में 20,000 रुपये कुछ आए थे मुझे। माशाल्लाह। तो वालिदा को कुछ एक गिफ्ट देना बोल के एक हार्ट का पेंडेंट गोल्ड का, अच्छा, वो लेके वालिदा को दिया था। जब उनका इंतकाल हुआ, दूसरे चीज कभी नहीं पहनते थे, वो पेंडेंट उनकी बॉडी में था। बहुत प्यार से जी, बहुत मोहब्बत है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि घर में जो ख्वाजा अहमद गौस हैदर साहब हैं, घर में इन्हें जो रुफियत जो इनकी है रियाज है जी। उसका आपका भी नाम वही है। जी। तो मेरे वालिद साहब बोलते थे कि मैं एक ही लड़का हूँ। जी। ख्वाजा अहमद गौस हैदर जो है ना, बहुत बड़े नाम है। जी। छोटे रहे जब हम कुछ जिद करे, जब अरे गौस बोल के बुलाते हैं, नहीं वो करना। जी। इसीलिए बोल के रियाज मेरा नाम लिखे थे, यानी रियाजुल जन्ना के नाम से। जी। बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी जन्नत का बाग है रियाज के माने। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि रियाज के माने प्रैक्टिस भी होती है, रियाज के माने मैथमेटिक्स भी होती है, तो यानी हिसाब का जो इल्म होता है वो भी होता है। तो बहरहाल बहुत ही प्यारा नाम इनका है, चाहे वो रियाज हो या चाहे फिर गौस हैदर हो, क्योंकि इनके नाम के साथ ख्वाजा भी है, अहमद भी है, गौस भी है और हैदर भी है। तो बहरहाल हैदर बोले तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जॉब काकीनाडा में एज ए सॉइल साइंटिस्ट नागार्जुना फर्टिलाइजर्स में जी ज्वाइन किया। तो वो टाइम पे टीपू सुल्तान सीरियल चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ के लोग बहुत देखते थे जी। मेरा पर्सनालिटी को देख के हैदर बोल के बुला रहे थे। जी। आप भी, मैं तो नहीं देखा सीरियल, बट दो बोलते थे कि आपका कैरेक्टर मैनरिज्म हैदर कैसा है। तो हम गौस नहीं हैदर बुलाते जब से हैदर हुआ। चलिए हैदर साहब, हम बात करते हैं आपके फ़न की। जहाँ तक फ़न का सवाल है, आपने अब तक तकरीबन कुरू के जो गाने होते हैं, तकरीबन 600 गाने आपने गाए हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम शामिल हुआ है। ओ दिल लेके दिल लिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। मुझे बचपन से गाने का शौक था। मेरे फादर बचपन से इंकरेज किए। बाद में मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के बाद बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट किए, अरे आप गाने गा रहे, कैसा गाते हैं आप, ऑफिसर है। मैं बोला इसको क्या है, आई एम नॉट ए कमर्शियल पर्सन, अपने पैसों से मैं शो वो करता हूँ। और मेरे फादर उनके शागिर्द को लेटर लिख के दिए, मेरा बेटा गाने का शौकीन है, उसको ट्रेन करो बोल के। तो मतलब फादर का सर्टिफिकेट है मुझे,
27 शोज रविंद्र भारती में किया। जी जी। एक 30 ब्लाइंड आपके जैसे वेल्यूशर बोले आप अपनी खुद से शोज करते हैं, भाई नॉट ब्लाइंड बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए कराओके म्यूजिक में। अच्छा। मैं 30 स्टूडेंट्स को कराओके में मैं ट्रेन करके रविंद्र भारती में उन लोगों को परफॉर्मेंस कराया। एक सवाल ये है कि जो गुलकार होते हैं, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हों या फिर मुकेश हो या फिर दूसरे किशोर कुमार हों और दूसरे कई आपको गुलकार मिलेंगे, तो सबसे मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि टॉप 3 जो आपकी पसंद है, जो अहम गुलकार है, क्योंकि आपने तो उर्दू भी गाने गाए हैं, हिंदी भी गाने गाए हैं, यहाँ तक कि तेलुगु तमिल भी गाए हैं, तो टॉप के गुलकारों में आप 3 लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे किसको रखते हैं? बेसिकली मैं किशोर कुमार साहब का फैन हूँ मैं। अच्छा अच्छा। शायद मेरी उनके गाने बहुत पसंद आते थे। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में शायद मेरी वॉइस भी कुछ अच्छा सूट होती थी। हाँ। उसके बाद कुमार सानू के गाने गाता था। हाँ। मेरे एक खास वेलविशर है, वो बोले कि रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर कुमार साहब लेजेंड्स है, उनकी वॉइस को बहुत सारे लोग सुने। आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपनी आवाज़ में गाइए। जी जी जी। लोगों को कुछ एक डिफरेंट वो रहता, उनकी बात को वो करके मैं अपनी आवाज में गाने को ट्राई करता हूँ। यानी मिमिक नहीं करते? नहीं करता। बहुत अच्छी वो भी देखा। अब हाँ। जो भी आई शुड नॉट से सोनू निगम है, रफ़ी साहब की इमिटेशन करते, बट आज तक उतना नहीं आया। जितना परफेक्ट इमिट करते ना उतना पॉपुलर नहीं हुए, जहाँ तक मेरा वो है। अच्छा, ये बताइए कि पहली मर्तबा आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था? वो 2019 में हुआ। मैं 1992 से कराओके स्टार्ट किया। आई एम द फर्स्ट इन द स्टेट टू स्टार्ट कराओके म्यूजिक। तो वन ऑफ माय एग्रीकल्चर फ्रेंड बोले व्हाई नॉट आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल। तो बस ऑनलाइन में मैं कम शोज करता हूँ, बट हर शो के मेरे वीडियोस है। अच्छा, सीडी भी है शायद? सीडी पूरे वीडियो सॉन्ग्स है। फेसबुक में, यूट्यूब में वो करता हूँ। तो मैं पूरा निकाल के पूरा एक एक शो का एक एक वीडियो ऑनलाइन में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भेजा। अच्छा अच्छा। वहां से बोले कि 30 years ऑफ कराओके म्यूजिक इज नॉट ए जोक, यू डिजर्व इट बोल के वो लोग ऑनलाइन में मुझे सेलेक्ट किए और मुझे भोपाल बुला के वहां पर। जी जी, हमने देखा था, तस्वीर देखी थी हमने, आपको अवार्ड दिया जा रहा था। आप ये बताइए, चलिए एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जो आपका पेशा होता है वो बीवियां पसंद नहीं करते, जब आप गाने गाते हैं तो क्या भाभी पसंद करते हैं? जी, ये वो जनरेशन से ये जनरेशन को आ गए। मेरे वालदा भी फादर को वो करते थे। जी जी। इनफैक्ट मेरे वालदा उनके टीचर फ्रेंड्स को बोलते थे कि मेरे हस्बैंड पॉपुलर थे, मेरा बेटा और आगे निकल रहा बोल के बोले। अच्छा। वो मेरे वालदा कभी मेरे डायरेक्ट नहीं बोले, बट उनकी जो फ्रेंड है उन्हें बोले तो मुझे और अच्छा दिखा। जी जी, नहीं मैं घर की बात कर रहा हूँ, भाभी पसंद करते हैं? वो एंकरेज करते, बिकॉज़ इट इज मेरा पैशन है। आई एम नॉट ए कमर्शियल पर्सन। जी जी। जैसे कि रेगुलर जा रहे रात भर प्रोग्राम कर रहे, ऐसा नहीं। जी जी। 6 महीने को एक बार एक शो प्रोग्राम, वो भी रविंद्र भारती में करता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता घर में? नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिस्टर्ब होता है? मैं अब तो ऑफिशियली बिजी हो गया है, पूरा रेडी रहता। अच्छा। पूरा कराओके ट्रैक्स रहते, पूरे गाने लिखे हुए रहते। जी जी। बस अगर ऐसी रविंद्र भारती में आ गया, अल्लाह का करम है कि पेपर में देख के क्लास प्रोग्राम रहता बोल के लोग आ जाते। यहाँ के लोग भी बोलते कि हम एक शो करने के लिए 1 महीने के लिए तैयारी करते, अब 2 दिन पहले आते, प्रोग्राम आप करते, पूरे लोग आते बोल के। बहुत बड़ी बात है, यानी आपके ताल्लुकात है, आपसे मोहब्बत है, आपसे उल्फत है लोगों की। आज भी याद है मुझे, एक फैमिली, हैदराबादी फैमिली, संडे के दिन तलत अजीज साहब और अनूप झलोटा का प्रोग्राम था। अच्छा। ट्यूसडे मेरा शो था रविंद्र भारती में। जी जी। वो बोले कि हम वो शो भी करें, आपका शो भी देखे विद फैमिली। आपका शो हमको बहुत अच्छा लिखा। मैं बोला अरे यार लेजेंड से, मैं तो क्या नहीं, आप जो अंदाज में जो गाने रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा दिखता बोल के बोले। दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, जब जाके आया मेरे बेचैन दिल को खराब। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ये इज़्ज़त उससे मिलती है, हौसला अफजाई होती है, उससे इज़्ज़त अफजाई होती है। और वैसे भी गौस साहब मोहताज तारुफ नहीं है और सियासत ने इनकी बहुत हौसला अफजाई की है।
बिल्कुल, मेरी एक वो था विश कि रविंद्र भारती में एक शो करने का, एक शो करना बोल के ख्वाहिश थी मेरी। तो यहाँ आया मैं जी, आमिर साहब को बोला, पहले वो जमाने में कराओके क्या है न मालूम था किसी जी को। जी, एक वॉकमैन में कराओके ट्रैक लेके आया, प्ले किया, फिर वो प्ले करते हुए मैं गाया। तो वो बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम प्रोजेक्ट करेंगे आपको। बोले उस दिन से आज तक मुझे कंटिन्यूस इंकरेज करे। आई वेरी मच थैंकफुल टू जाहिद साहब, आमिर साहब, सियासत एंड ऑल दी स्टाफ ऑफ सियासत। मैं मेरे वेल विशर्स को कभी नहीं भूलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपने मोहसिन का एहसान मानता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एक रिवायत रही है, एक उसूल रहा है, एक रस्म रही है कि हम अपने मेहमान से एक ज़रूर मैसेज लेते हैं, और हम चाहेंगे कि जनाब ख्वाजा अहमद गौस हैदर साहब आपको मैसेज दें हमारे सियासत टीवी के नाज़रीन के लिए। सबसे पहले ऑफिशियली 9 अवार्ड्स हैं मेरे को। अच्छा अच्छा। और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के लिए तेलुगु में गाना गाकर कराओके ट्रैक में फार्मर्स को। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यानी आप किसानों की भी मदद करते हैं, आप आवाम की भी मदद करते हैं, आप खास लोगों की भी मदद करते हैं, यानी आम और खास सबकी मदद करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि अपने फन के जरिए अगर आप किसी किसान की मदद करते हैं तो वो बहुत बड़ी मदद होती है, और गौस साहब वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो माशरा है, जो सोसाइटी है, हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे क़ारीन हैं, उनको ये मैसेज दें गौस साहब, मुख्तसर लेकिन मुफीद। तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। आज के दौर में एक हमारे कलेक्टर साहब थे जनार्दन रेड्डी साहब, यहाँ का म्यूनसिपल कमिश्नर भी है, वो मुझे एंकरेज किए प्रोफेशनली और सिंगिंग में। एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आके बोले कि आज के लोग डल लाइफ गुजारते, हैदर के पास लाइवली रहते, उन्होंने अपने गानों से लोग को एंकरेज करते, उन्होंने जो हमको खुश कर रहे इज नॉट लेस देन ए मिलिट्री पर्सन बोल के बोले, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और मैं साइल साइंटिस्ट भी था उनके पीरियड में, जो ज़मीन में कितना फर्टिलाइजर डालना, मैं एक नया मॉडल तैयार करा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किए। सो मैं 9 बार मैं ऑफिशियल अवार्ड्स भी ले चुका हूँ। अच्छा। 2 बार बेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, 2 बार असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अवार्ड, और 5 बार बेस्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर भोपालपल्ली और मुल्क का ले चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऑफिशियली एफिशिएंसी मेरे म्यूजिक से और भी डेवलप हुई। और ये कराओके ट्रैक रामाया वस्ताया का ट्रैक लेके तेलुगु में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है ना, एक स्टैंजा में सिंपल तेलुगु में मैं लिख के रिकॉर्ड करके फार्मर्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे कलेक्टर साहब थे एक्का साहब, उनको बताया तो बोले कि बहुत अच्छी चीज़ है, रैतु चैतन्य यात्रा के फर्स्ट डे ऑफिशियली रिलीज करे वो। वेरी गुड, बहुत। अब जो कलेक्टर साहब है कृष्णा आदित्य साहब, वो मुझे बहुत एंकरेज करते हैं प्रोफेशनली और पर्सनली एंड ऑल्सो इन माई कराओके में। ही इज़ ए नाइस पर्सन, गुड ऑफिसर। 15 अगस्त को मिस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2 जो आया, तो पूरे मेजर फंक्शन में स्टार्टिंग में चीफ गेस्ट गवर्नमेंट विप प्रभाकर राव साहब और कलेक्टर साहब, एसपी साहब मुझे मेडल सर्टिफिकेट से फेलिसिटेट किए सबके सामने। बहुत खूब, अच्छी बात करिए। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ मुख्तसर मैसेज दें हमारे नाज़रीन को। मैं एक ही बोलता हूँ कि बस बेसिकली आप अपना एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करिए, कुछ जॉब करिए, उसके बाद हॉबी में जाइए। जी हाँ, बहुत ना आके आज के दौर में हॉबी से क्लिक होना तो बहुत मुश्किल है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट। मैं स्टार्टिंग में गया तो बोले कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब लेटर लिख के दिए, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप अपने एजुकेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद इसमें आइए। बहुत अच्छी बात है। तो क्यों तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये शौक ऐसा रहता है कि अपने स्टडीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं, इससे
अपना बाद में रियलाइज करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। देखा आपने कि जो पैगाम गौस साहब ने दिया है वो ये दिया है कि खुश रहिए और खुश रखिए और अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। बिल्कुल, ये जो शौक़ होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, वो बाद में कर सकते हैं आप, तालीम पहले मुकम्मल कर लीजिए। ये बात बहुत अच्छी कही है। यकीन मानिए, अगर ये इस तरह के शौक़ में अगर आप मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होते हैं एडिक्ट हो जाते हैं लोग, अगर गाना गाते हैं तो गाने ही गाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप गाने के लिए अपनी तालीम को तर्क मत कीजिए, बल्कि तालीम को जारी रखिए, तालीम की भी तकमील कीजिए, उसके बाद गाने गाइए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक्स अ लॉट टू सियासत टीवी एंड ऑल द मैनेजमेंट, ज़ाहिर साहब, आमिर साहब और पूरे स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक नॉन कमर्शियल आदमी हूँ, मुझे प्रोजेक्ट किए पहले मेरा टैलेंट जो है ना पब्लिक में जाना, पहचान होना ज़रूरी रहता। जी, वो पहचान आज तक दिलाए हैं, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ।